अब जी हम चैंपियंस ट्रॉफी की कुछ बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं। इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा, ये काफ़ी तफ्तीश बिल्कुल है बिल्कुल लोगों को। तशवीश इस बारे में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मंगल को चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक बताया जा रहा है कि हंगामी बोर्ड की मीटिंग शेड्यूल नहीं है। आईसीसी जराए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी है और जरा ये बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामलों पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं हुई है। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज पहले 26 नवंबर को यह कहा था कि 26 नवंबर को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग होगी। उसकी खबर नशर की थी, लेकिन उसकी तरदीद हो गई है। भारतीय मीडिया का यह कहना था कि मीटिंग में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान शरीक होंगे। इस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत शामिल होगा या नहीं होगा, क्या इम्कानात हैं, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पीजे मीर साहब हैं, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं और इस पर काफ़ी नजर रखते हैं। पीसीबी में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं। भारत से स्पोर्ट्स एडिटर करिश्मा सिंह साहबा ने ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। करिश्मा, आप ये कहिएगा कि भारत अभी तक इसी मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान भारत को नहीं आना है, और जो भी उन्होंने रीजंस दिए हैं अभी तक तहरीरी तौर पर कुछ बताया है आईसीसी को भारत ने? जी देखिए, सिक्योरिटी का ही रीजन दिया गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। पहले भी नहीं आई थी और अब भी नहीं आएगी। एशिया कप भी अगर हम देखें तो वो भी हाइब्रिड मॉडल में हुआ था, और अब जो ये आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी है, भारत तभी खेलेगा जब ये हाइब्रिड मॉडल में होगा, या भारत के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। और जो सिक्योरिटी का एक रीजन भारत ने बार बार दिया है, उसी रीजन को उन्होंने आईसीसी को भी बताया है। आईसीसी को डिटेल से भी समझाया गया है कि क्या भारत की दिक्कतें हैं पाकिस्तान ट्रैवल करने में। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल जो है वो इस वक्त भारत के हिसाब से सबसे सेफ बेट है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है तो, और भारत पाकिस्तान का मैच अगर सब देखा और तहरीरी तौर पर दे दिया गया है, क्योंकि रिटर्न की बात हो रही थी ना कि रिटर्न में आईसीसी का मौक़िफ़ आ रहा था कि कुछ भी नहीं अभी बताया गया, वर्बली ये कम्युनिकेट किया गया। देखिए, बैक चैनल टॉक्स तो चल ही रहे हैं आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये ज्यादा समझने की जरूरत है कि हाइब्रिड मॉडल ही क्यों मांगा जा रहा है। जहां तक भारत की हम बात करते हैं, 2008 के बाद से हमने कोई भी बायलैटरल जो है वो नहीं खेला है। हमने किसी भी तरीके के कोई भी मैचेस नहीं खेले हैं सिवाय आईसीसी टूर्नामेंट, या जब एसीसी टूर्नामेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो अनसेड चीज है वो वही है कि सिक्योरिटी रहेगी, इस वजह से भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और जहां तक आईसीसी को बताने की बात है, तो वो समझा दिया गया है, बता दिया गया है आईसीसी को, और अब आईसीसी के ऊपर है कि वो इस चीज से भारत और पाकिस्तान को लेकर कैसे डील करते हैं। राइट। करिश्मा, ये बताइएगा कि इस वक्त हम पीजे मीर साहब आप ये बताइए कि इस वक्त तो पीसीबी डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ पे, तो आप इसको किस तरफ जाते हुए देखते हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वाकई हाइब्रिड मॉडल पे होंगे या होंगे ही नहीं? फिर देखिए, सबसे जो करिश्मा हमारे साथ पीजे मीर साहब भी हैं। करिश्मा हमारे साथ पीजे मीर साहब भी हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे। हम उनसे पूछ रहे हैं। देखें, इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं कहीं भी हो, बहुत एक्साइटिंग होते हैं फ्रॉम लेट्स से कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, टेलीविजन व्यू एंड कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा पाकिस्तान इंडिया की ये ऐसे हमारी सीरीज रही है। 2011 में हम भी गए हिंदुस्तान, मोहाली में हमने खेला सेमीफाइनल। द क्वेश्चन इज कि क्या जब पाकिस्तान टीम जा सकती है तो इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आ सकती? हमारे तो दरवाजे खुले हैं। आज तक किसी इंडियन टीम ने कहीं कहा है कि कोई प्रॉब्लम आई है? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रात को पार्टीज भी होती हैं, रात को सब इधर उधर चले भी जाते हैं, वो तो कोई रिपोर्ट करता नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि बीसीसीआई को प्रॉब्लम क्या है। सर, where do you see this going? हाइब्रिड मॉडल आपको लगता है कि उसकी एप्लीकेशन होगी या फिर मैचेस ही नहीं खेले जाएंगे? एंड लाइक यू सेड, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका तो बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। हाँ जी, इसमें बिल्कुल है। एंड आई एम वेरी फर्म कि इफ इंडिया डजंट वांट टू कम, बिकॉज देखो ये चीजें होती हैं ज्वाइनिंग के लिए। वर्ल्ड कप मुझे याद है जब हम पहली दफा खेलने गए थे
तो हमें उन्होंने मीटिंग्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर यही बताया कि द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड कप इज टू मीट ईच अदर, प्ले विद टीम्स ईच अदर। हमने हालांकि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेले, लेकिन इंडियन टीम्स मेरी दोस्तियां हो गई, इसके साथ सनी के साथ, सनी गवास्कर, कई और लड़के, तो ये एक बॉन्डिंग हुई थी उस वक्त की। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज द होस्ट, तो आप क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने पहले भी रिजर्वेशंस, इधर जब आईसीसी के सिक्योरिटी के वाले आए, रिजर्वेशंस वर रिमूव्ड, इंडिया वाज हैप्पी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दिस थिंग हैपेंस। व्हाई? क्या बाकी टीमों की सिक्योरिटी नहीं है? इज इंडिया द ओनली टीम? क्या पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी नहीं है? देखो ना, सबसे बड़ा, हम तो अपने घर को भी देखेंगे कि क्या हमारे लड़के सेफ हैं या नहीं है, और उससे ज्यादा हम इंडिया हो या कोई और टीम हो, हम उसको भी देखेंगे। सो सिक्योरिटी वाज ऑलवेज देयर। एक आइडिया था, आई डोंट नो, आई थॉट दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, कि भाई इंडिया टीम आएगी, अमृतसर रह जाएगी, और यहाँ उसके बाद वो आ जाएंगे एंड दे विल प्ले ऑल द गेम्स इन लाहौर। द क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू हैव अ हाइब्रिड टूर्नामेंट when it is Pakistan who's hosting it? And the same thing, अगर इंडिया होता है, पाकिस्तान has to go to India to जी play. करिश्मा, जी बिल्कुल करिश्मा, आप बताएं, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा कि देखिए जब पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है तो कैसे ये हाइब्रिड की तरफ जा सकता है। और एक और चीज़, क्या भारत का मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं हो जाता कि जब तमाम टीम्स आ रही हैं और कहीं से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, सिर्फ भारत ऑब्जेक्शन कर रहा है? इस पर क्या कहेंगी आप? जी देखिए, भारत का हमेशा ये कहना रहा है कि दूसरी टीम्स का पाकिस्तान आना, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हो, और भारत का पाकिस्तान जाना कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो सिक्योरिटी थ्रेट शायद उनके लिए होगा, उसका 100 गुना भारत के लिए होगा। ये भारत का स्टैंड हमेशा रहा है, और पीसीबी मैं जानती हूँ बार बार भारत को ऑफर किया गया है कि उनकी सारे जो कंसर्न्स हैं उसका जवाब दे दिया जाएगा, उसको बहुत अच्छे से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट दिया जाएगा भारतीय टीम को। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक कन्विंसिंग है वो नहीं हो पा रही है जहां तक भारत की बात है। और ये सिर्फ बीसीसीआई का फैसला नहीं है, इसमें हमारी सरकारों का भी जवाबदेही होता है। और जब तक सरकार आपको आगे जाने की एक परमिशन नहीं देगी, बीसीसीआई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो एक ये जो कंपैरिजन रहता है कि बाकी टीमें आ रही हैं तो भारत को क्या दिक्कत है, आई थिंक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो आप दूसरे देशों से कंपेयर नहीं हमारी सरकार तो करिश्मा, हमने ये भी देखा, अभी OCI हुई, which was a world global conference that took place in Pakistan. वहाँ पे भारत के भी आपकी सरकार से बहुत सारे लोग आए और एक पूरी टीम आप लोगों की आई। उस वक्त भी बहुत बेहतरीन उनको सिक्योरिटी दी गई। तो क्या उसके बावजूद भी आप लोगों का यही कहना है कि सिक्योरिटी नहीं है भारतीयों के लिए पाकिस्तान में? When they were treated so beautifully and they were welcomed and given security so well. देखिए, पूरे ऑन्टराज का ट्रैवल करना, एक पूरी क्रिकेट टीम का ट्रैवल करना, और ये सिर्फ इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है। 2008 आज हम उसी डेट पर हैं, 26/11, जिस वजह से आज हमारे रिश्ते जो हैं वो इतने खराब हैं। भारत के इतिहास का ये सबसे काला दिन माना जाता है, जो मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे, जिसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के जो सारे रिश्ते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हो, सब खराब हो गया। और उसके बाद से ही हमने आज तक मैच नहीं खेला है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ आज की सिक्योरिटी की बात नहीं है, लेकिन पीछे भी देखिए ये करिश्मा, देखिए ये जो जिस तरह की देखिए मुंबई अटैक और इसकी जब बात करते हैं, हमारे साथ पहले भी एक जर्नलिस्ट थे, वो इस तरह की यानी वो पॉलिटिक्स की और वो सारी फॉरेन मामलात की। अब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से आप क्या बात कर सकते हैं? तो हमारा ये फैसला आज आया है ना कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही, वो फैसला टूर्नामेंट के वो फैसला आपका है। लेकिन देखिए अभी पता है कि जन्मदिन की तकरीबात थी और एक तो टीम होती है, इसके 20 रुकनी होगा, 22 रुकनी स्क्वाड होगा। पीजे मीर साहब आप बताइएगा, अभी तो कितने सिख यात्री यहाँ पर आए हैं और अपने अपने जो जहाँ रहते थे लाहौर में उनका विजिट भी किया उन्होंने, और वो तो सैकड़ों की तादाद में आए थे और बड़े खुश पाकिस्तान से वापस गए। इसके बाद ये देखिए ये लाइन किसकी ड्रॉप हुई है? पीजे मीर साहब बताइए आप। जी देखें, नंबर 1 ये बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ये मुंबई अटैक्स की बात कर रहे हैं, मैंने खुद लंदन में इंटरव्यू किया है डेविड इलियास का, जो कि पैलेस्टीनियन यहूदी हैं, और उन्होंने लिखी है बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जिसमें पाकिस्तान का फोरेंसिक एविडेंस के साथ उन्होंने प्रूव किया है कि पाकिस्तान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। इंडिया उस पर तो कोई बात करता नहीं है। वो लड़ा हुआ
पाकिस्तान लगा हुआ है, छोड़ें जो हो गया, हमने भी उसको कंडेम किया है, हमने बिल्कुल उसको कहा है। नहीं, और पीजेपी साहब एक और चीज देखिए, यहाँ पे पता है क्या है बड़ा मसला होता है, हमने इससे पहले भी एक इंडियन जर्नलिस्ट को लिया था, अब हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम सवाल भी करते हैं, अब वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो बात एकदम से छेड़ देते हैं मुंबई अटैक। अब हम उनसे अगर ये कहें कि कुलभूषण यादव कौन था और टी वॉज फैंटास्टिक कौन था, पूरी दुनिया में जो कनाडा में हो रहा है, जो यूएस में हो रहा है, यूएस की तरफ से कितना बड़ा रिएक्शन आ रहा है, हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जो कुछ हो रहा है, कनाडा ने तो बाकायदा तौर पर उनके ऑफिशियल्स को कहा है कि इन्वॉल्व है, इनकी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो वो इस तरह की बात छेड़ के चले जाते हैं। अब उन पे स्पोर्ट्स पे हम बात करना चाहते हैं लेकिन वो ये मामला छेड़ देते हैं। इसमें तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम जर्नलिस्ट हैं, 17-18 साल से यही काम कर रहे हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिए। देखें, ये लोग जो है जितने जर्नलिस्ट हैं ये बेचारे मजबूर हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये अगर इनसे सच पूछें, इनकी कहानी कुछ और है। इंडियन टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीसीसीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने खुद कहा है, सरकार, ये इंडियन गवर्नमेंट है जो इनको नहीं आने देती। इंडियन गवर्नमेंट का ये मसला है, ये क्रिकेट बोर्ड का कोई मसला नहीं है। अगर इतना ही मसला होता, हम लोग खेलते रहे, पहले भी इंडियन प्लेयर्स के साथ, वो हमारे साथ खेलते रहे हैं, आज भी लड़के, वहां तो कोई मसला नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी का क्या मसला है? ये इन्होंने लोगों को पागल बनाया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने। पीजे साहब बस ये बता दीजिए कि क्या हाइब्रिड मॉडल काबिल अमल है, और हम ये देख रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रही है, पाकिस्तान कुछ बो डाउन कर रहा है या एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? जुनैद, अनएक्सेप्टेबल। अगर नहीं आता इंडिया, गुड नाइट एंड गुड बाय, सिंपल इज दैट। हम ये गिरे हुए नहीं है कि पैसे के लिए, हाँ जी हम उधर खेल लेंगे, बहुत हो गया, दैट्स इट, नो मोर। बहुत शुक्रिया पीजे साहब, आपने हमें वक्त दिया। मजीद भी हम शोज में आपको आप आएँ और अपना तजिया इन सारे मामलों पर पेश करें। तो देखें ये बात देखें, बात तो थोड़ी सी है नाराज होने की कि हम चाहते हैं कि भाई उनसे स्पोर्ट्स पे आप स्पोर्ट्स तक रहे ना, वो उनसे फिर छेड़ रहे सारे मामला, तो फिर आप छेड़ेंगे तो फिर आप लाइन ड्रॉप ना करें अपने, देन वेट फॉर द आंसर। अच्छा, ये दूसरी दफा हुआ है ये, बिल्कुल। सो क्विटिंग इज नॉट द वे फॉरवर्ड, डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड।